पिछली कड़ी में हम जिक्र कर रहे थे कि जब मृत्यु के बाद एक आत्मा अपने आत्मिक समूह के मित्रों से मिलती है तो उसका वेलकम किस तरह से होता है, उस समय स्थिति यहाँ किस प्रकार की होती है। अब उसी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब मैं आप लोगों से जो एक बात कहने जा रही हूँ, कृपया उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बात चाहे 2 लाइनों की है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इन 2 लाइनों से बहुत कुछ स्पष्ट होता है, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ। जैसे एक सवाल उठता है, हम धरती पर क्यों आए हैं, बार बार क्यों आ रहे हैं, ये चक्र कैसे टूटेगा, हमारा मकसद क्या है, ये धरती पे जन्म लिया ही क्यों है, क्या सिर्फ एक पैदा होना, शादी, बच्चे, घर परिवार और फिर मृत्यु, क्या इसलिए जन्म लिया है। जैसा कि अब तक हम समझ चुके हैं कि जब एक आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो उसे एक मानवीय मस्तिष्क मिलता है। ये मानवीय मस्तिष्क इस जीवन की परिस्थितियों में ये एक हार्डवेयर है, ये किस तरह से काम कर रहा है। अब मैं आपके सामने एग्जैक्ट उन लाइनों को बयां करूंगी जो माध्यम ने कही, बिना उनमें एक भी शब्द का हेरफेर किए। मुझे हाँ तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि मस्तिष्क बड़ी मात्रा में भय और हिंसा की भावना को आत्मा में उत्पन्न करता है। यह हमारे लिए बड़ा कठिन है, लेकिन यही कारण है कि इन भावनाओं को नियंत्रण में करने के लिए हमें बार बार भूलोक पर जाना पड़ता है। जो कुछ भी आप इस दुनिया को देखकर, परिस्थितियों को देखकर भय और हिंसा की भावनाएं अपने अंदर डेवलप करते हैं, ये आत्मा के ऊपर असर डालती है, क्योंकि ये पैदा तो मस्तिष्क में हो रही हैं, लेकिन डर कौन रहा है? डर हमारे अंदर, हमारे मन में क्रिएट हो रहा है, हम डर की फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। ये एक ओरिजिनल स्टेट पर ले जाने की एक प्रक्रिया है, जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं। ये हमें हमारी ओरिजिनल स्टेट, जहां हम हमेशा शांत और खुश रह सके, उस स्टेट तक हमें ले जाने की एक प्रक्रिया है। अब आपको इस बिल्कुल सही नहीं लगेगा। क्यों सही नहीं लगेगा? क्योंकि लगता है कि ये कैसी प्रक्रिया है, इतनी मुश्किल से हम गुजर रहे हैं। तो हमारे मन में किस तरह से शांति और पीस की भावना उत्पन्न करती हैं ये परिस्थितियां। लेकिन क्या आपने ये बात नोटिस करी कि जो परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं, जब आप उनसे बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो जब आप उनसे बाहर निकल जाते हैं तो बहुत सारी गुत्थियां सुलझकर हाथ में आ जाती हैं। जिस वक्त आप उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त नहीं, उस वक्त तो लगता है ये सुलझ नहीं रही, बड़ी मुश्किल है। जब आप उनसे बाहर निकल आते हैं तो कुछ ना कुछ कीमती हाथ में लेके निकलते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे जब घर में दिवाली की सफाई होती है तो घर कैसा उथल पुथल हो जाता है, हर चीज अपनी जगह से हिली हुई होती है, हर चीज, सब कुछ डिस्टर्ब है। लेकिन जब सफाई हो जाती है, जब हर चीज करीने से अपने स्थान पर पहुंच जाती है, तो स्थिति कितनी सुंदर होती है, फिर घर कितना खूबसूरत और साफ होता है। हकीकत में अपनी भावनाओं पर काबू पाने, अपने मन से भय और हिंसा की भावना को खत्म करने, जब हम इस प्रोसेस में चल पड़ते हैं, जब हम ये कार्य पूरा कर देते हैं, तो धरती पर बार बार आने का चक्र भी खत्म होता है। क्योंकि आत्मा वो जो भय और हिंसा जिसकी वजह से वो मस्तिष्क एक गलत भावना क्रिएट कर रहा है और उसका इफेक्ट आत्मा पे पड़ रहा है, क्योंकि आपका मन एकदम बेचैन होता है ना, तब जब आप कोई गलत भावना क्रिएट करते हैं। जिस दिन हम ये सब करना बंद कर देंगे, उस दिन हमारी जो और अन्य कर्म है, मन के भाव हैं, कर्म है, इन सब के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और ये पॉजिटिविटी जब हमारे अंदर आएगी तो धरती पे जन्म लेने का चक्र भी टूटेगा, क्योंकि फिर हम ऊंची पायदान चढ़ जाते हैं, फिर हम इस दुनियावी चीजों के इफेक्ट से ऊपर उठने लगते हैं। और 1-2 स्थानों पर तो माध्यम ने डॉक्टर न्यूटन को थोड़ा सख्ती से भी कहा कि प्लीज मुझसे बात करना बंद कीजिए, क्योंकि इस समय मैं उस स्थिति का आनंद लेना चाहता हूँ।
जो हमारा आत्मिक ग्रुप होता है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है कि आत्मिक ग्रुप में आत्माओं की संख्या में फेरबदल हो सकता है? इसके पीछे कुछ कारण होते हैं जिनका डिटेल में आगे आने वाली कड़ियों में वर्णन होगा, क्योंकि ये विषय बहुत गहरा है तो 2 लाइनों में स्पष्ट नहीं हो सकता। कम शब्दों में कहा जाए तो आत्मा के विकास के स्तर पर निर्भर करता है कि उसके ग्रुप की आत्माएं, उसे छोटा ग्रुप मिल रहा है या उसके ग्रुप में अधिक आत्माएं हैं। मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर फिलहाल सिगमंड फ्रॉइड की सपनों के ऊपर जो रिसर्च है उसके ऊपर वीडियोस बनाई जा रही हैं, लेकिन जो सिगमंड फ्रॉइड की रिसर्च है वो मनोवैज्ञानिक है और उसमें आध्यात्मिक पहलू को बिल्कुल भी कवर नहीं किया गया है। और मैं यदि अपने विचारों के अनुरूप कहूँ तो आध्यात्मिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको ज़रूर कवर किया जाना चाहिए, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड की रिसर्च में वो बिल्कुल भी कवर नहीं किया गया है। और हाँ, कार्ल जंग की रिसर्च में इस चीज़ को काफ़ी हद तक कवर किया गया है, पूर्णतः नहीं, लेकिन कार्ल जंग ने कई जगहों पे इस चीज़ को मेंशन किया है। अगर आप सपनों को मनोवैज्ञानिक नज़रिए से समझने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरा दूसरा चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कृपया उस पर पधारें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में हम जिक्र कर रहे